Hello guys, we are back again with another live podcast. Sorry, live session. So habituated with doing podcasts that again it's coming back. So we have Krish again with us. Last week he has been traveling, so we missed him a lot. But we had an opportunity to get Ritik last week, and we shared a lot of things about his project and वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, how he started his journey, and also the news and updates and all the market analysis that we share every week. So Krish, glad to have you back. So आप अगर कुछ ऑडियंस को कहना चाहते हो, लाइक आप लास्ट वीक कहाँ जा रहे थे, हाउ द वैकेशन वेंट, कैसा रहा? वेकेशन तो अच्छा था। तो मैं कुछ दिनों के लिए साइप्रस गया था, मोस्टली फॉर सम वर्क, एंड enjoyed my vacation, short vacation as well, because I've been working continuously and it's been quite a hectic time. आगे भी hectic होने वाला है. We have some good things happening for us which we will discuss later on. But कोइंसिडेंटली ये हुआ कि जब मैं साइप्रस पहुंचा, वहाँ पे साइप्रस रेगुलेटर्स ने भी साइप्रस में कुछ क्रिप्टो लॉज ला दिए. सो इट वाज नाइस टू हैव अ कम्युनिटी ऑफ पीपल देयर कम अप एंड टॉक विद मी कि लाइक क्रिप्टो गैदरिंग्स होते रहते हैं वहाँ पे, तो क्या हो रहा है, व्हाट इज द थिंग्स. तो एक इम्पोर्टेंट चीज साइप्रस के बारे में, साइप्रस इज वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन मार्केट्स जहाँ पे एफएक्स और फॉरेक्स कंपनीज रेगुलेट होना स्टार्ट किए थे. तो इट्स काइंड ऑफ एन ऑफशोर इन यूरोप. So basically, if you want to operate in Europe, you have to get a forex license in some jurisdiction. So Cyprus is one of those jurisdictions. तो वहाँ पे अभी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ पे लाइक 1.25 मिलियन का पॉपुलेशन है, तो काफ़ी छोटा पॉपुलेशन है. एंड देन द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ क्रिप्टो वेब3 पीपल जो वहाँ पे आके काम कर सकते हैं. इट्स प्रिटी फ्रेंडली, प्रिटी सेफ, पर क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टैलेंट पूल है, सो इट्स क्वाइट अ चैलेंज टू सेट अप कंपनी देयर. तो यही इसके साथ लास्ट वीक में बहुत ही अजीबोगरीब कुछ न्यूज़ थे, कुछ इवेंट्स हुए हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्रिप्टो को मैनिपुलेट किया गया है, और people made millions out of it basically. Maybe some lost millions out of it as well, but more on that to come on later. Right. Yeah. So I think let's start with the news for this week. We have pretty interesting news because last week हम लोग जो भी डिस्कस किए थे, it was more of wallets get drained, कोई स्टेबल कॉइन डिपेक्ट हो गया. सो मोस्टली नेगेटिव न्यूज ही था लास्ट वीक जो हम लोग बात किए थे विद ऋतिक. बट दिस वीक वी हैव सम interesting news which came up, something which helped Bitcoin to move up. अक्टूबर में जो हम लोग लास्ट वीक भी मैं और शोविक बात कर रहे थे कि हम लोग क्या अक्टूबर देख सकते हैं, बट देयर वाज लाइक शोविक वाज लाइक नो अभी तो फेस्टिवल है, सो वी विल नॉट गेट टू सी एन अक्टूबर. बट आई थिंक भगवान ने मेरा सुन लिया एंड एक न्यूज आ गया. चलिए तो उस पर बात करेंगे. अगर आप नए हैं अभी चैनल पे, अगर आप हम लोग को लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर कहीं से भी देख रहे हैं, जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए. ऐसे ही स्ट्रीम्स हम लोग हर वीक करते रहते हैं ऑन ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स. अगर आपको इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आपको पूछना हो या कुछ जानना हो, सो यू कैन कमेंट, एंड हम लोग जो भी चीज़ें कमेंट्स को एकदम अंत में, लाइक आफ्टर कवरिंग ऑल द न्यूज़ एंड अपडेट्स, विल टेक अप द कमेंट्स एंड वी कैन हैव अ डायरेक्ट टॉक विथ यू. अगर आपको कोई भी चीज़ें डिस्कस करनी है या बात करनी है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो. सो कीप ऑन कमेंटिंग ऑन विच एवर प्लेटफॉर्म यू आर लुकिंग at right now. So without further ado, let's start, Krish, with the news part. जो भी इस वीक में अच्छे न्यूज़ है, बुरे न्यूज़ है. तो इस वीक के तो अच्छे न्यूज़ काफ़ी है. तो फरारी जो कि एक luxurious car company है, most of you have heard of it. So they have started accepting crypto as payments for its car in the US. तो मोस्टली उन्होंने ये इसलिए किया है बिकॉज दे फाउंड आउट कि अ लॉट ऑफ मिलेनियल्स, लॉट ऑफ bloomers and people who are in the crypto space, they have huge amounts of money, and
they don't want to get into, directly sending it to an exchange, selling it, etc. and then पैसे लेके गाड़ी खरीदने जाए, तो बेसिकली वो अपने वॉलेट से पे करना चाहते हैं. तो देयर इज अ डिमांड. टू मीट द डिमांड, सबसे पहले इलॉन मार्क्स ने बिटकॉइन और डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था. आई थिंक दे ऑल्सो बॉट ईथर एंड अदर ट्रेजरी, टेस्ला. सो अभी फेरारी भी उसी लेन में आगे बढ़ रहा है. तो ऑल दीज लग्जूरियस कार कंपनीज थोड़ा थोड़ा करके वेब 3 क्राउड को फोकस करने के लिए क्रिप्टो पेमेंट्स को इनेबल कर रहे हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे फरारी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग यूएसडीटी और बीटीसी और इथेरियम. प्रोबेबली वो कोई पेमेंट कंपनी के थ्रू जाके दे विल ओनली बी गेटिंग यूएसडी इन देयर बैंक अकाउंट, विच इज व्हाट दे वांट टू डू. बट एंड यूजर के लिए इट्स इजी फॉर देम टू जस्ट पे यूजिंग क्रिप्टो. क्योंकि इफ दे गो थ्रू द बैंक दे हैव टू गिव लॉट ऑफ डिक्लेरेशंस. टैक्सेस तो वैसे भी देने पड़ते हैं, यहाँ पे भी देने पड़ेंगे, तो टैक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट बैंक के थ्रू जाने पे काफ़ी डिक्लेरेशन रहते हैं, हाउ दिस मनी इज कमिंग इन, वाई दिस मनी इज कमिंग इन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दैट इज समथिंग दे डोंट वांट टू डील विद. तो दैट्स व्हाट यू कैन सी हियर. एंड इसके साथ ही जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा है, सम आर यंग इन्वेस्टर्स हु हैव बिल्ड देयर फॉर्च्यून अराउंड क्रिप्टो करेंसी. तो दैट इज वेयर दे आर टारगेटिंग. तो अभी जैसे डीबीएस, एचएसबीसी, these are all banks which are targeting crypto, young crypto investors who have made millions and they want to invest in other assets. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा क्रिप्टो में ही रहते हैं. एंड दिस इज द क्राउड दैट ऑल दिस फाइनेंशियल कंपनीज, अल्ट्रा रिच कंपनीज, अभी अगर आपने देखा होगा तो शायद बुल्गारी, कार्टियर, ये भी क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में. तो दिस इज अ ट्रेंड विच वी विल सी मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि दिस गिव्स देम गुड मार्केटिंग. सबसे पहले इट गिव्स देम ब्रांड नीश कि दे आर थिंकिंग फॉर यंग पीपल. एंड तीसरा चीज है कि दे आर गेटिंग अ हैंग ऑफ इट, कि लाइक किस तरीके से वेब 3 में, क्रिप्टो में काम करना होता है. Krish, also I तो think like लोग जो क्रिप्टो में कमा रहे हैं, मैक्सिमम इफ यू सी इन द वेस्टर्न कंट्रीज, पीपल बाय लग्जरी कार्स विथ इट. जैसे हम लोग लैम्बो बोलते हैं, लाइक द नैरेटिव केम इन. So अभी like Ferrari and other brands also want to jump in into that and tap the millennial Gen Z crowd. Do you think like उनका जो mindset है वो वही है कि like people into मतलब crypto they सबसे buy पहला things? क्रिश, चीज एक्चुअली तो है. एक्चुअली क्रिश, यहाँ पे एक चीज और देखना है कि इन लोग का टाइमिंग बहुत परफेक्ट होता है. क्योंकि जिस टाइमिंग, अभी जो टाइमिंग किए हैं ये लोग, जहां से वो लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये तो आप लोग लगभग बॉटम ही मान सकते हो. तो यहाँ पे अगर क्रिप्टो में किसी चीज को एक्सेप्ट करके उसको होल्ड करके कुछ पैसा बनाया जा सकता है. मतलब पैसा बनाया जा सकता है, ये तो राइट थिंग नहीं है, क्योंकि पैसा बनाने के लिए फरारी गाड़ी नहीं बेचते हैं, वो लाइफस्टाइल बेचते हैं बेसिकली. तो उससे उनका No, no, I'm पैसा talking बनता about है. the companies. See, और कंपनी those नहीं companies are नहीं, accepting crypto at अगर this point. अगर आप देखो यहाँ पे फरारी ने खुद बोल ही दिया है कि कंपनीज पोर्टफोलियो इज स्ट्रॉन्ग एंड फुली बुक टिल 2025. ठीक है, तो मतलब 2025 तक आपको वेट करना होगा इफ यू वांट टू बाय अ ब्रांड न्यू फरारी इन यूएस. तो एक Hmm. मतलब दे आर डूइंग दिस सो दैट दे कैन डू ब्रांड देमसेल्फ. वेब 3 में दे कैन से दैट ओके, आई एम डूइंग समथिंग इन द वेब 3 स्पेस, आई एम थिंकिंग ऑफ द क्रिप्टो मिलेनियल्स, क्रिप्टो मिलेनियर्स, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, जो भी है. सो आई थिंक दिस इज मोर ऑन द ब्रांडिंग रादर देन कि इससे कुछ पैसे बनेगा. बिकॉज आप जब गाड़ी बेच रहे हो, आपको गाड़ी तो उसी प्राइस में बेच रहे हो, ये नहीं कि अगर कोई क्रिप्टो में दे रहा है तो आप डिस्काउंट दे रहे हो या आपसे प्रीमियम चार्ज कर रहे हो. So they are not going to make additional money out of it. What they are going to do, they are going to position themselves as the brand. जैसे वाइन लैम्बो, मतलब क्रिप्टो में एक ऐसा टर्म है, आप बहुत लोग ने सुना होगा. तो ऐसा क्यों कहा जाता है? जनरली अगर आप, एक मूवी है और एक फेमस कोट भी है. सो उस कोट में ऐसा बोला जाता है कि इफ यू वांट टू बी समबडी यू बाय अ फरारी, इफ यू आर समबडी यू बाय अ लैम्बो. तो डिफरेंस यही है क्लासिफिकेशन. तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कुछ न्यूज में, जो कि है
यूके के यूजर्स को लेके, तो बाइनेंस हैज सेड कि अक्टूबर 18 16 के बाद, मंडे अक्टूबर 16 के बाद बाइनेंस विल स्टॉप एक्सेप्टिंग न्यू यूके यूजर्स। और अक्टूबर 10 के बाद बाइनेंस का जो सॉरी यूके का जो एफसीए है, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, उन्होंने कहा है कि ऑल द एड्स शुड बी रेगुलेटेड, कि किस तरीके से यूके सिटीजन्स को एड दिखाया जा रहा है। तो ये एक सरोगेट मार्केटिंग टैक्टिक्स था कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वी आर रेगुलेटेड इन यूरोपियन यूनियन, तो अगर यूरोपियन यूनियन में आप कहीं पे रेगुलेटेड होते हो, यू कैन पुट एड्स लाइक दैट, बट इट डजंट मीन कि आप एफसीए में रेगुलेटेड हो। तो इसीलिए जैसे इंडिया में भी है कि अब अगर आप क्रिप्टो में ऐड चलाना चाहते हो, तो पहले तो बहुत एड्स आते रहते थे डिफरेंट एक्सचेंजेस के, प्लेटफॉर्म्स के, एक्सेट्रा। पर अभी आप वैसा नहीं देख पाओगे, क्योंकि नाउ गवर्नमेंट हैज क्रैक डाउन अपॉन इट, एंड उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस दिया है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग इन यूरोपियन यूनियन। गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस दिया है, और इसके कारण दो चीज हो जाएंगे। एक तो ये होगा कि जैसे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, तो बाइनेंस का जो ऐप है वो यूके के ऐप स्टोर या शायद गूगल स्टोर में नहीं आएगा, बिकॉज बाइनेंस इज नॉट रेगुलेटेड और रजिस्टर्ड इन यूके फॉर एनी ऑफ द सब्सिडियरीज। तो उसका जो अपडेट आएगा उसमें वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा चीज ये होगा कि बाइनेंस और एनी अदर कंपनी विल नॉट बी एबल टू यूज सरोगेट मार्केटिंग। तो ये सरोगेट मार्केटिंग का जो चक्कर है वो यूरोपियन यूनियन में काफी ज्यादा है, बिकॉज वहां पे क्या है कि ऑल्दो यू आर registered in a particular jurisdiction, you still have to follow the laws of individual jurisdictions to some extent in terms of reporting, AML, क्योंकि वहां पे हर जगह सब कुछ यू नो एक जैसा नहीं है बेसिकली। तो इसी कारण आप यहाँ पे देख सकते हो, दूसरा एक एक्सचेंज है बिटपैंडा, आपने कभी नाम भी सुना होगा। इट्स अ comparatively newer exchange, and Bitpanda is holding license in Austria, Germany, France, Czech and Sweden. तो ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि दे वांट टू बी compliant in each of these jurisdiction। तो जनरली यूरोपियन यूनियन में ऐसा ही होता है कि अगर आप कहीं पे कोई भी यू नेशन में जाके एक लाइसेंस ले लेते हो, तो यू कैन ऑपरेट आउट ऑफ दैट कंट्री। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी जाके अपना क्रिप्टो बेच सकते हो दूसरे कंट्री के लिए। सो यू हैव टू गेट इंडिविजुअल लाइसेंसेस। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, चेक एंड स्वीडन सबको ही यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। आई थिंक स्वीडन शायद नहीं है, बट एनीवेज ऑल दिस 4 कंट्रीज आर प्रोबेबली। तो अगर आप वहां पे क्रिप्टो बेच रहे हो, तो बेसिकली यू हैव टू फॉलो दोज लॉज एंड डू इट। तो ये सरोगेट मार्केटिंग के चक्कर में ही मुझे लगता है कि यूके ने काफी स्ट्रिक्ट कर दिया मार्केटिंग। एंड काफी सारे गवर्नमेंट्स है जो जहाँ पे लोग पुश कर रहे हैं ऐप स्टोर्स और एंड्रॉयड स्टोर्स को, iOS स्टोर्स और एंड्रॉयड स्टोर्स को, कि अगर वहाँ पे लाइसेंसिंग नहीं है तो बाहर के ऐप्स को लॉन्च नहीं, मतलब बाहर के ऐप्स को वहाँ पे दिखाया ना जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में टिकटॉक बैंड है, राइट? तो अगर आप इंडियन ऐप स्टोर iOS या फिर एंड्रॉयड में देखते हो, तो आपको टिकटॉक ऐप ढूंढने से नहीं मिलेगा। बट क्योंकि मेरा फोन ताइवान से है, सो आई डिड नॉट चेंज माई रीजन येट, तो आई कैन स्टिल फाइंड टिकटॉक, बट व्हेन आई डाउनलोड इट आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट, बिकॉज वो रीजनल बैन हो जाता है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है बिफोर एक्चुअली द गवर्नमेंट स्टार्ट्स इम्प्लीमेंटिंग हार्डकोर पॉलिसीज, जैसे G20 के बाद गवर्नमेंट ने बोला है, फिर यूएस गवर्नमेंट बोल रहे हैं, तो बिफोर दैट यू विल एक्चुअली सी टेक्नोलॉजिकल थिंग्स विच विल create a barrier for people to use this jurisdictional arbitrage। तो ये मेरा मानना है। Yeah, Yeah, Krish. So, that's the disclaimer, ये मेरा मानना है। I'm not so saying this this is is what going I to think happen। we have been saying for a lot of time right now. Like मुझे लगता है हम लोग 2-3 months पहले से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि like जब भी ऐसे कुछ regulations आएंगे तो सबसे पहले ऐप स्टोर से चीजें हाँ, बंद होना स्टार्ट होंगी rather यहाँ पे than। लिखा हुआ है लाइक डायरेक्टली कि लेटेस्ट मोबाइल ऐप, और इसमें ये रेस्ट्रिक्शंस, देयर विल बी सम टेम्पोररी रेस्ट्रिक्शंस कमिंग इनटू इफेक्ट। तो बाइनेंस विल टेक केयर ऑफ दैट, बट ऐप स्टोर से भी ये प्रमोट किया जाएगा कि लाइक डू नॉट पोस्ट योर ऐप इन अ जुरिसडिक्शन जहाँ पे आपका लाइसेंसिंग नहीं है। Also, Krish, like on the Binance news, so we have been seeing like Binance moving out in the previous episodes from a different jurisdiction, and now it's UK, and also BUSD stopping by
एंड अभी जैसे आपने न्यूज़ दिखाया कि बिट पांडा एक नया एक्सचेंज दे आर कमिंग इन एंड टेकिंग इन लाइसेंसेस, सो व्हाट डू यू फील लाइक, जैसे अभी बाइनेंस का जो इतना बड़ा मार्केट शेयर था, so in the coming bull run, like with this all these regulations and jurisdictions issue, Binance का market share कम हो सकता है according to you only, like not a generic देखिए perception. ये तो ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि बाइनेंस वाज देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज का हिस्ट्री देखते हो तो माउंट गॉक्स वाज समथिंग व्हिच नोबडी न्यू। वहाँ पे बस आपका एड्रेस दिया रहता है, बैंक अकाउंट दिया रहता है एंड यू सेंड देम द मनी एंड यू डू द ट्रेडिंग, दैट्स इट। तो उसके बाद माउंट गॉक्स गिरने के बाद बिटमैक्स आया। तो व्हाट बिटमैक्स डिड, उन्होंने एक रजिस्टर्ड एड्रेस दे दिया, एक फिजिकल ऑफिस खोल लिया, दे हैड अ वेबसाइट एंड एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग रिमेन द सेम। उसके बाद बिटफिनेक्स आया। बिटफिनेक्स ने प्रॉपरली कंपनी स्ट्रक्चर बोला कि इसके अंडर में ये है, ये कंपनी का सीईओ है, ऑल दिस थिंग्स। सो वन बाय वन, एक एक स्टेप करके ये क्रिप्टो एक्सचेंज का जो हिस्ट्री है वो इवॉल्व किया है। बाइनेंस वाज देयर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो चाइना में हुओबी सबसे बड़ा एक्सचेंज था। तो आई थिंक हुओबी गॉट बैंड एंड क्रिप्टो गॉट बैंड इन चाइना इन 2016 और 17 एंड सीसी केम आउट ऑफ इट। तो उन्होंने देखा कि चाइना में बहुत ज़्यादा क्रेज है and since he came out of it he had lot of resources which he utilized to make a crypto exchange। और उन्होंने कहा कि इस crypto exchange में I'm not going to allow any fiat। So he introduced stablecoin pairs। So he was the first one to introduce stablecoin pairs and from that time I think 2017 18 के बाद से Binance is at the top। और Binance तब तक टॉप पर रहेगा जब तक क्रिप्टो जुरिस्डिक्शन प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो जाते एंड रेगुलेशंस नहीं आ जाते। once that happens every country will have small players and if Binance has to tap those market, Binance has to either collaborate with somebody in that jurisdiction या फिर Binance को वहाँ पे अपना सब्सिडरी खोलना पड़ेगा। और सब्सिडरी खोलने का मतलब है यू हैव टू डिस्क्लोज योर कंपनी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा स्क्रूटिनी। तो मूविंग फॉरवर्ड यही होने वाला है। और एफटीएक्स में भी ऐसा ही हुआ कि FTX was looking to get regulated in multiple jurisdiction and वो force कर रहे थे regulators को कि they take step against unregulated exchanges which was indirectly Binance। तो in this war of attrition, अगर आपको समझ में आता है, this is the term war of attrition कि कौन कितना देर survive कर पाता है। So Binance played a master stroke। उन्होंने कहा कि I'm going to sell FTT and वो basically FTX को नीचे लेके आ गए। FTX crashed because they had a big hole। This gave Binance some time to fix their plugs and get the proper licenses in place। But I still think कि this will not be enough for them to be the market leader, like undisputed market leader forever। क्योंकि अभी Coinbase, Kraken, all these big exchanges, they are bringing futures, options, leverage from their global entities। So once they start performing, just tell me whom do you trust, because Coinbase is listed in US, Kraken is a bank in US, and if they have a foreign entity which is allowing these to non-US candidates, will you trust a bank which has a banking license in US, or will you trust a entity which nobody knows where is the headquarters? मतलब ये एक ट्रस्ट इशू बन जाएगा लोगों के लिए, because at the end of the day this is hard earned money, right? Crypto is money for a lot of people। So without gambling they will try to focus on platforms which are regulated custodians, which are regulated exchanges। and इसके कारण मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल में बाइनेंस का जो मार्केट डोमिनेंस है स्पॉट और फ्यूचर्स में दोनों में ही काफी है। स्पॉट में शायद 50-60% के आसपास है, फ्यूचर्स में शायद 75% 80% के आसपास है। So this will come down to less than 50%। They will still be a dominant force, but it will come down to less than 50%। And Binance is also expanding in other kind of things। तो institutional space में वो जा रहे हैं, custodian space में वो जा रहे हैं, they are going into providing liquidity, they are market maker for some crypto to crypto exchanges। तो they are trying to diversify their business ताकि वो regulation से मतलब hampered ना हो। Got it. तो इसके साथ हम लोग आते हैं अगले न्यूज़ में, जो कि है
वॉयजर को लेके, तो वॉयजर ऑलमोस्ट लॉस्ट $1 billion, and FTC reached a settlement with crypto company Voyager and charges former executive for falsely claiming consumer deposit were insured by FDIC. तो वॉजर का जो सीईओ थे, उन्होंने सीईओ स्टेफन अर्लिक, उन्होंने क्लेम किया था कि दिस इज इंश्योर्ड बाय एफडीआईसी, विच वाज नॉट, अगेन सरोगेट मार्केटिंग. व्हाट दे वर सेइंग कि वॉजर में जब आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, दैट मनी इज इंश्योर्ड बाय एफडीआईसी, ठीक है. बट उन्होंने मार्केटिंग इस तरीके से किया था, लोगों को लगा कि वट एवर वी आर इन्वेस्टिंग इज इन्वेस्टेड बाय Insured by FDIC. इंश्योर्ड बाय एफडीआईसी, या. तो इसके कारण आई थिंक कंज्यूमर रिपोर्टेडली लॉस्ट $1 billion, $1.4 billion का लॉस था. एंड वॉजर डिजिटल को 2018 में चार्ज किया गया था, एंड देन राइट नाउ दे डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी इन 2022. I think FTX acquired them, and then the main reason they acquired them is वो चाहते थे कि यूजर का डिपॉजिट को यूज करके they can take like 100% लोन फॉर एलामेडा. तो इसीलिए अभी एक सेटलमेंट प्रपोज किया गया है, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली हिज सीईओ विल claim कि yes, he has done some things, and then he will be charged, he will have to pay some money, probably he will have to do some community service, and that's it, done. तो ये एक ट्रेंड है जो कि आप देख सकते हो कि जहाँ पे अगर आप प्लीड करते हो, एंड इफ यू आर द अर्ली फ्यू पीपल टू प्लीड, तो यू डोंट गो टू जेल, यू बिकम अ स्टेट विटनेस. तो अभी जो हो रहा है FTX के सिनारियो में, तो सैम बैंकमैन फ्रीड को सब चार्ज कर रहे हैं कि ही इज द ओनली वन, जो हम लोग को सब बोलते थे ही वाज लाइक एन ओवरलॉर्ड, एंड हम लोग वो मानते थे. तो एवरीबडी इज नाउ शिफ्टिंग द ब्लेम टू SBF. एंड अगर वो देखते हो कैरोलिन, तो जो एलोमीडिया के एक्स सीईओ थे, गैरी वैंग, हु वाज द चीफ of engineering, Nishat the. Gary Wang was, I think, the coding expert in their team. So everybody is blaming कि Sam was the one who did this, but actually they also helped Sam do it. But now they are shifting their blame on him, so that Sam is the only one who goes to jail, and they get away with a fine or maybe community service. So this is the same thing that will happen with FTC as well. Yep, sir. Yeah, somebody has to be a scapegoat. बात तो यही है. तो चलिए इसके साथ अभी के न्यूज में जो कि है टेदर को लेके, तो टेदर अपॉइंट सीईओ पाउलो, सीईओ their CTO Paolo Adriano. So Paolo was basically their CTO for a while, I think for a long time, and now Adriano will continue as CTO for Bitfinex and Chief Strategy Officer for Whole Punch, and also CEO for Tether. So he has multiple positions. And अगर आपको नहीं पता है, so I think recently Tether is organizing an event in Lugano, Italy, for Bitcoin. तो जहाँ पे I think this was announced कि Paolo is also taking charge of the CEO of Tether. So he is also the CTO of Bitfinex. So he holds multiple things. So I think it's a great move because this enables Paolo to have much more freedom to operate Tether from the business side as well. और Tether काफी दिनों से expansions के लिए तत्पर रहे हैं कि how they can expand in emerging economies, which has always been their bread and butter, and this will actually give them quite a bit of edge over other players like USDC. तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि like there will be a clear divide. USDC will be used by financial companies, regulated entities, financial institutes, banks, even governments for payments, and USDT will be more like the offshore dollar for people. So you can hold it in any wallet, and if you are not tainted, they are not going to block you as well. So this is what is going to play out. और सबसे अजीबोगरीब न्यूज में इस हफ्ते की जो है शेयरिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन. तो कॉइन टेलीग्राफ ने एक न्यूज निकाला था जहां पे उन्होंने ये क्लेम किया था apparently कि बिटकॉइन ETF has been announced, and this
pushed the price of Bitcoin, I think from like 27,000 to like 30,000 in one single tick. तो 15 मिनट में या 30 मिनट में ये प्राइस पंप किया था ओवर 10-15%. तो ये अक्टूबर का जो सिनारियो है, दिस वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग फंडामेंटल, इट्स बिकॉज ऑफ समबडी पंपिंग एंड डंपिंग. I hope कि whoever is responsible gets caught and insider trading के लिए उसको बुक किया जाए, or whoever is by mistakenly done this. I don't think it's a mistake by any chance, क्योंकि इस तरीके के न्यूज़ मिस्टेक नहीं हो सकते हैं. Like somebody has to go through the proper things to get it published. जैसे अगर आप कोई भी न्यूज़ पब्लिश करना चाहते हो, देयर आर फ्यू वेज ऑफ पब्लिशिंग इट. या तो वो स्पॉन्सर्ड न्यूज़ की तरह आता है कि लाइक दिस हैज बीन स्पॉन्सर्ड एंड वी डू नॉट टेक केयर ऑफ एनी ऑफ द राइटिंग. या तो वो आता है बाय लाइन्स के हिसाब से कि एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है एंड देन ही गेट्स सम कोट फ्रॉम समबडी and he puts it there, and sometimes people pay for this kind of quotes as well. So these are not always organic. तीसरा होता है इट्स काइंड ऑफ अ op-ed जहाँ पे somebody pays money and then he writes about a certain thing and then the thing is verified from the editorial team and that gets published. So that's also sponsored but not like 100% sponsored जहाँ पे आप कोई भी responsibility नहीं ले रहे हो. So this was directly from their research team. So it was not like an op-ed or it was not a sponsored content. So various levels of acceptance के बाद ही जाके ये publish हो सकता है. So somebody or some team actually took advantage of it by doing a long and then publishing the news and then dumping the long and then making money out of it. So I guess this is very common in crypto even now. So this is something which affects the retail investor, हम लोग के तरह investors, because at the end of the day जो exit liquidity है it's always us. तो इसी के Ankesh, साथ like, या I बोलिए. think with this news, once this hit, Cointelegraph एक ऐसा नाम है जो people refer to for daily news and updates, right? And I have seen like many influencers and people with a lot of following quoting Cointelegraph and putting up like, hey, this is like a good news. So ये जो बात थी ये पूरा वो फायर की तरह फैल गया. And then people started, अच्छा ये हो गया, and nobody actually cared about like कोई official source है कि नहीं. So after a long time, people started asking like, what is the source of this news? And there were no source. And then this all thing started off कि like कैसे हाँ Cointelegraph published anything मतलब without any source. ये टोटली एक मतलब सोचा समझा साजिश बोल सकते हो आप इसको. लाइक इट वाज टोटली क्राफ्टेड टू एनेबल सम पीपल टू मेक मनी आउट ऑफ इट. लाइक एज सिंपल एज दैट. अगर कॉन टेलीग्राफ इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी लेते, सो दे टुक 3 hours टू कंफर्म. तो पब्लिश करने के बाद 3 घंटा इट वाज लाइक अ फ्री बुल रन काइंड ऑफ सिनारियो कि लाइक पीपल आर डूइंग 20x to 100x लॉन्ग and price is Yeah. going up. Same like जिस दिन XRP got a win against the US, they moved up like crazy. तो वो 15-20-30 मिनट के जो टिक था उसमें BTC moved like 10-15%, and BTC moving 15% in a 30-minute or 1 hour window is a huge thing, because this is not a shit coin or altcoin कि आप Yeah. few million dollar डाल के you can move it. You need few hundred million of dollars to move this. तो मुझे लगता है कि this was like a completely thought of and planned move from some people who made a lot of tons of money. And इसके कारण कॉइन टेलीग्राफ का जो इमेज है वो कुछ दिन के लिए hampered होगा, but I think people will again go back to the normal usual, and coin telegraph will start again doing aggressive marketing. So I think this was a mistake, a big mistake on their part, and इससे उनका credibility काफी loss होता है. Because अगर आप सोचो कि you know लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि जब इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शंस अनाउंस होने के पहले अगर कोई न्यूज़ चैनल डिक्लेयर करता है कि ही इज द विनर, एंड देन पीपल लैच ऑन टू इट, एंड देन उसके बाद जब आता है न्यूज़ कि नो दिस इज नॉट द विनर, समबडी एल्स इज द विनर, तो इट्स अ बैड थिंग फॉर द न्यूज़ एजेंसी. तो उसी टाइप का सिनारियो यहाँ पे भी हो रहा है कि कॉइन टेलीग्राफ को अभी लोग ज़्यादा सीरियसली और न्यूज़ वर्दीनेस को लेके नहीं देखेंगे. It is more like a mouthpiece right now. Right.
तो चलिए शोभिक, आपके आपके पास जा चलते हैं एंड ट्राई टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से वो 15-30 मिनट आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि लाइक व्हाट हाँ वुड हाँ, हैव बीन द स्ट्रेटेजी। एक्चुअली क्रिश, यहाँ पे होता क्या है कि इक्विटी मार्केट में भी, मैं इंडियन इक्विटी मार्केट का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स वगैरह जो हैं, किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, नहीं तो फिर मेरे ऊपर लॉसूट फाइल वगैरह हो सकता है। बट ये न्यूज़ चैनल्स जो है, वो हमेशा ही कोई एक स्टॉक को पकड़ के बाय 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 करवाते हैं और रिटेलर्स उसमें घुस जाते हैं, और ऐसा करवाते हैं। कुछ कुछ न्यूज़ आता है कि इसका ये बल्क डील होने वाला है, इसके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, इतना 1000 करोड़ का, या फिर मल्टी और थाउजेंड, लाइव मतलब 3000 और 5000 लाइव करोड़ का कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कोई आने वाला है, और लाइव आने टेलीविजन वाला में है, बोलते आ हैं। चुका है नहीं, और कोई ऑफिशियल हाँ। स्टेटमेंट नहीं। तो मैं यूजर्स को हमेशा यही बताता हूँ कि आप लोग अगर ये न्यूज़ सुन भी रहे हो ना, तो फिर जाके मान लो कि कोई कंपनी ए है, कंपनी बी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बन रहा है, या फिर डील साइन हो रहा है, आप दो कंपनी का ऑफिशियल पेज में जाके देखो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि नहीं। जब तक वो नहीं आता है कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट से, तब तक वो जो न्यूज़ है ना, वो इसी तरह से वो पेड मार्केटिंग या फिर पेड पीआर ही आप लोग बोल सकते हो इसको। वहाँ पे मतलब पास्ट में भी ऐसा काफ़ी हुआ है, आप लोग अगर थोड़ा-सा इन्वेस्टिगेट करोगे तो ये पाओगे कि न्यूज़ चैनल्स का ही बहुत सारे जो बंदे लोग हैं, वो खुद पोज़ीशंस वो लेके बैठ वो जाते हैं, फिर पोजीशन लेके बैठ जाते हैं। पोज़ीशंस लेके बैठ जाते हैं, और फिर जाके कोई एक टाइम पे वो लोग, जैसे उन लोग का हो जाता है, काम बन जाता है, लिक्विडिटी एग्ज़िट मिल जाता है उन लोगों को, तो फिर वो लोग ये बोलते हैं कि नहीं, शायद ये डील अभी नहीं होगा, ये कैंसल अभी कुछ फाइनलाइज़ नहीं हुआ है। मतलब इस तरह से होने वाला है, इस चीज़ पे आप भरोसा मत कीजिए, आप एकदम ऑफिशियल स्टेटमेंट में ही जाइए। तो चलिए इसको हम लोग क्रिप्टो मार्केट में जो हुआ है, हम लोग इसको थोड़ा-सा देखते हैं कि इसका कैसे ये चीज़ हुआ है। आप खुद ही देखो यहाँ पे क्या कांड हुआ है। ये तो 1 आवर का एक कैंडल है। ये किस टाइप का कैंडल है आप देखो। This is ये उसी मतलब टाइप October का जो भी candle. कैंडल है। ये जो उसी भी टाइप का यहाँ पे कैंडल है जो लूना में हुआ था उल्टा, एक दिन में गिरा था मार्केट। आप अगर देखोगे तो इसका अगल-बगल में दूर-दूर तक कहीं भी आपको इस टाइप का कैंडल नहीं नज़र आएगा। और आप यहाँ पे देखो पोज़ीशंस वगैरह कहाँ पे एक्चुअली बनना स्टार्ट होता है। ये जो कैंडल है ना, आप इसको नज़र में रहो। इसको देखो आप लोग। ये बुलिश कैंडल है, ठीक है? ये 10:30 का कैंडल है, और ये आपका 7:30 नेक्स्ट डे, ठीक है? सॉरी, ये है आपका 16 अक्टूबर, और हाँ, नहीं, सेम डे पे। तो ये सुबह का कैंडल है और ये शाम का कैंडल है। उसके बीच में हुआ क्या है देखो, ये जो कैंडल बना, यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम चेक करो। इसका जो आप लोग हाई देखोगे वॉल्यूम का, आप लोग थोड़ा-सा इसको पीछे लेके जाओ, ठीक है? मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग ट्रेस कर पाओगे कि इस तरह का चीज़ होने वाला है आगे जाके। तो आप लोग भी अ, उस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है? अगर आप लोग सही तरीके से इसको फाइंड आउट कर लिए तो। तो इसका वॉल्यूम आप देखो, इसका वॉल्यूम नज़दीक आस-पास 7 तारीख के पीछे भी आप लोग चले जाओ, यहाँ पे बना था, ठीक है? ये है अक्टूबर 2nd, और ये जो फिनोमेना हो रहा है अक्टूबर 16th को। तो आप लोग जब भी देखोगे कि 7-10 दिन पीछे, मतलब इस टाइप का वॉल्यूम छोटा-सा बना है, ठीक है? नहीं तो आप लोग 7 दिन में नहीं, आप लोग 5 दिन का ही विंडो फ्रेम या फिर टाइम फ्रेम मार्क करके रखो। छोटा-छोटा वॉल्यूम में जा रहा है, अचानक से ये बड़ा वॉल्यूम बना, और बड़ा वॉल्यूम के साथ बड़ा कैंडल बना, ठीक है? ये 2 चीज़ जब सिंक में आ जाए ना, तभी आप लोग समझ जाओ कि कोई तो है इधर पोज़ीशन बना रहा है ऑलरेडी, और ऐसा नहीं है कि कोई एक छोटा पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो पोज़ीशन बना रहा है। हो सकता है कि एक पूरा मैं ये कह सकता हूँ कि मंडली, झुंड। मल्टीपल ग्रुप्स जो है वो मिल के ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है? वो पीआर फैलाने वाले हैं, उसके उससे पहले ही पोज़ीशंस वगैरह बना ले रहे हैं। यहाँ पे बना, अभी इस कैंडल को देख के बहुत सारा पार्टिसिपेंट्स ये करेंगे कि यहाँ पे पोजीशन ले लेंगे, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस को पहले काटना है, तो स्टॉप लॉस को यहाँ पे खाया गया। उसके बाद ये जो कांड हुआ, यहाँ से लेके पूरा सीधा ऊपर तक लेके गया। इसको अगर हम लोग परसेंटेज में देते हैं, एक सेकंड, सॉरी, अच्छा मिल नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है? तो परसेंटेज के टर्म में अगर आप लोग देखोगे तो ये काफी ज्यादा है, ठीक है? और उसके बाद आप लोग देखो,
ये बनने के बाद ये वीक बनाया मतलब क्या, यहाँ पे जितना बाइंग हुआ लगभग सेलर्स ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया उसको। और सेलर्स कौन था, जो इस यहाँ पे पोजीशंस बनाए होंगे इस जोन के आसपास, तो उन लोगों को तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अभी यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मतलब ये सब पॉइंट पे जो लोग घुसे हैं और लेवरेज लेके घुसे हैं उस फेक न्यूज के चलते, तो फिर उन लोगों का तो बहुत ही मतलब नुकसान हुआ होगा अभी। और वो लोग अभी सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। और लेवरेज का अगर इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है पर डे बेसिस पे, तो फिर तो जनरली आई उन लोग के थिंक लिए दिक्कत है। जनरली ऐसा लोग यू नो लिक्विडेट हो गए होंगे, बिकॉज अगर वो वेट करते हम्म। तो मुझे मतलब जनरली पीपल हु टेक लॉन्ग लेवरेजेस, बिग लेवरेजेस, दे डू इट इन लाइक वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम, तो दे हैव बीन वॉश्ड आउट बेसिकली। वही है ना तो कि फॉर नाउ, मतलब हाँ, हाँ फॉर नाउ आई ये उन लोग को थिंक बाहर निकाल के फेंक whoever, दिया बेसिकली। हाँ करेक्ट, गेम हो गया उन मतलब लोग के साथ जो लोग यहाँ पे। तो मैं सैम को भी ये बताना चाहूंगा, सैम को, कि इस तरह का जब सिनारियो आए तो आप खुद ही सोचो, आप तो खुद प्रिडिक्ट करके तो नहीं बैठे होगे ना। और ये 1 घंटा का कैंडल है, ठीक है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा आज सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मतलब फिर इस उसके बाद थोड़ा कैंडल को सा अगर आप वीकली प्राइस इस एक्शन भी कैंड दे देंगे। इस कैंडल को अगर आप निकाल देते हो, सिर्फ ये कैंडल को अगर आप निकाल देते हो, द होल मार्केट सीम्स रियली बुलिश, राइट? एक सेकंड में अगर ये इसको, कैंडल को आप निकाल देते हो तो द होल मार्केट लुक्स रियली बुलिश, एंड इट्स लाइक कि चलो मार्केट मूव कर रहा है। बट जब आप ये कैंडल को वहां पे इंसर्ट करते हो कि लाइक हे दिस इज द थिंग व्हिच हैपेंड, तब आपको समझ में आता है कि किस टाइप से रिटेल इन्वेस्टर्स को ये काबू एक्चुअली बनाया हुआ जाता है है। 15 मिनट्स का कैंडल है, तो 15 मिनट में ऊपर चढ़ गया, नेक्स्ट 15 मिनट में नीचे आ गया, तो 30 मिनट में ये गेम ओवर हो गया। तो आप खुद सोचो कि बुलिश मार्केट में ऐसा, हम लोग यही इसी तरह से बोलते हैं ना, बुलिश मार्केट में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 30 मिनट में या फिर 1 घंटे में 2 घंटे में बियरिश पूरा रैली। बियरिश मार्केट में, और बुलिश मतलब मार्केट में हो सकता बहुत है। रैली रैली चलता जाएगा। इस टाइप का जो सिनेरियो होगा शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ही होगा, ये ज्यादा देर तक नहीं होगा। क्योंकि ज्यादा देर तक होने से क्या होगा कि बहुत सारा पार्टिसिपेंट्स फिर आ जाएंगे, फिर उन लोग के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, है ना। क्योंकि सबको तो पता चल ही जाएगा कि ये न्यूज फेक है, तो कम टाइम में जितना अफवाह फैलाना होता है तो वो फैला देते हैं वो लोग। तो यही देखिए 15 मिनट्स में ये सब कांड हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज करके डेली में आ जाते हैं वापस। और डेली में, हाँ, तो फिर से डेली जोन में आ में, गया है, सेम जोन में आ हाँ, गया है। फिर से वही जोन में उसको आना ही है। फेक न्यूज कितना दिन तक काम करेगा। और यहाँ पे एक चीज आप लोग और मॉनिटर कर सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल के पास से ही वापस आया है, ठीक है। स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर आप लोग रेजिस्टेंस इसको मानते हो तो ये वाला जो रीजन है 30,000, तो 30, अब देखो हाई बनाया है 29,900 के आसपास, तो वो हाई बना के वहीं से वापस आया है। तो ऊपर का नीचे का जो लाइन है उसको फिलहाल के लिए ब्रेक नहीं किया है, तो पोजिशनल ट्रेडर के लोगों के लिए तो कुछ मतलब इतना डरने की बात नहीं है। और हाँ, जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ट्रेडर है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ उन लोगों को कि स्टॉप लॉस आप लोग लगा के रखो, जो भी है मतलब 5% या फिर अपने अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से 2%, 5%, 10%, जितना आप लोग रख सकते हो। तो इस तरह का सिनेरियो में क्या होगा, आप लोगों का मतलब कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा, नहीं तो फिर ये बहुत बड़ा धक्का दे सकता है। अभी नहीं तो इससे आगे क्या हो सकता है, अगर नहीं आप तो लोगों को आप बुलिश होना स्पॉट ही पे है तो ट्रेड इस करो, कैंडल को क्रॉस करके जाने दीजिए। हाँ हाँ कृष, सॉरी। नहीं तो आप स्पॉट पे ट्रेड करो, जस्ट हाँ, नहीं तो होल्ड द क्रिप्टो। स्पॉट पे एक्चुअली फ्यूचर्स में जो लोग ट्रेड करते हैं ना, उन लोगों के पास नंबर वन रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं है, तो फिर तो वो ज्यादा देर तक मार्केट में नहीं रहने वाले देखिए हैं, वो जाएंगे। फ्यूचर्स क्या है ना कि दो चीज है, एक तो है जो बड़े ट्रेडर्स है वो फ्यूचर्स को हेज करने के लिए यूज करते हैं, एग्जैक्टली, इंस्टीट्यूशंस जो है वो दोज आर द फ्यूचर्स को हेजिंग हेज करने के इंस्ट्रूमेंट्स लिए, बेसिकली, तो हाँ। यहाँ पे। लेकिन जो छोटे ट्रेडर्स है या फिर जिनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, उनके लिए ये गैम्बलिंग है बेसिकली। तो वो जाते हैं, वो लगाते हैं $100, $200, $500, $1000, जो भी है, एंड दे टेक लाइक 100x लेवरेज, एंड उनको लगता है कि एक बार अगर सही हो गया सो आई कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट दे आर नॉट थिंकिंग इन द लॉन्ग गेम कि किस तरीके से उनको एग्जिट लिक्विडिटी बनाया जा रहा है। तो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, आई थिंक ट्रेड विथ अ वेरी स्मॉल कैपिटल। स्पॉट में ट्रेड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू कैन जस्ट होल्ड, लाइक यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट लाइक एपरेंट लॉस। लेकिन फ्यूचर्स में यू आर वाइपिंग आउट योर कैपिटल। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 2-3 बार वाइप आउट होने के बाद, कि किस तरीके से यू शुड नॉट यूज फ्यूचर्स फॉर ट्रेडिंग, मैं बट एक्चुअली मोर लाइक अ एक हेजिंग दिन इंस्ट्रूमेंट।
मैं एक्चुअली कोई एक सेशन में ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि फ्यूचर्स के थ्रू हम लोग कैसे हेजिंग कर सकते हैं। तो रफली थोड़ा सा बोल देता हूँ यहाँ पे कि जैसे मान लो कि कोई ट्रेडर जो है फ्यूचर्स में अभी लॉन्ग पोजीशंस ले रहा है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में उसको शॉर्ट साइड में स्पॉट में, ठीक है, मल्टीपल आप बोल सकते हो कि मल्टीपल यूनिट में पोजीशंस लेना होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि और वो भी ऑप्शंस के थ्रू। तो फ्यूचर्स का जो आपका पोजीशन है उस वो हेज होगा बेसिकली ऑप्शंस के थ्रू। ऑप्शंस के थ्रू क्यों? और वो भी ऑप्शन बाइंग के थ्रू, शॉर्ट साइड में या फिर लॉन्ग साइड में। इसलिए क्योंकि ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो फिक्स रहता है, ठीक है। आप अगर बाय करते हो तो, सेल करते हो तो उल्टा सिनेरियो है, सेल करते हो तो फिर आपको इनफाइनाइट लॉस होने वाला है। लेकिन आप अगर आप बाय करते हो तो मान लो कोई एक ऑप्शन का पर्टिकुलर उसका प्रीमियम प्राइस है 30 या फिर 50, तो आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाता है वहां पे, ठीक है। उसका अगर आप मल्टीपल लॉट लेते हो, मतलब क्या हुआ, अगर आप जो स्प्रेड बीच में बना हुआ है स्पॉट प्राइस का और आप मान सकते हो कि फ्यूचर प्राइस का, वो बीच का जो गैप है, तो प्रीमियम डी के अगर मान लो कि फ्यूचर आप लोग लॉन्ग कर रहे हो तो फिर मल्टीपल पोजीशंस पे आप अगर आप लोग शॉर्ट बनाओगे ऑप्शंस में, तो फिर मार्केट को सिर्फ यही करना होगा कि किसी एक पर्टिकुलर रेंज में ना रह के कोई एक डायरेक्शन में वाइड मूव देना होगा, तब जाके आप प्रॉफिट में रहोगे। ये पॉजिटिव साइड में भी नेगेटिव साइड में भी। पॉजिटिव साइड में कब प्रॉफिट में रहोगे? जब का आपका टोटल प्रीमियम का प्राइस शॉर्ट साइड में जो आप हेज किए हो वो क्रॉस करके फ्यूचर का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, रहोगे। और नेगेटिव साइड में क्या रहोगे? मान लो कि फ्यूचर जब मतलब मार्केट जब नीचे आ रहा है तो फ्यूचर्स का जो आपका लॉन्ग है वो आपको लॉस दे रहा है, तो वही लॉस जो आपका प्रीमियम ऑप्शंस में हेज किया हुआ है टोटल प्रीमियम प्राइस से, जब वो और ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वही है, वाइल्ड स्विंग दे रहा है, कोई एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, तब जाके आप बोथ साइड में प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस तरह से आप लोग को रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। तो चलिए तो शोविक, आज ट्रेडिंग का यहीं तक रहते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे न्यूज न्यूज सेक्शन में। एंड डेफिनेटली वी शुड डू अ सेशन कि किस तरीके से नॉर्मल यूजर्स ये कैन काफी स्टार्ट काफी बड़ा इन्वेस्टिंग। सेशन, मतलब काफी लंबा सेशन मतलब होगा। काफी लंबा सेशन होगा, सिर्फ बट एक दो स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि यूजर्स का थोड़ा सा फायदा बेसिक हो उसमें। बेसिक बेसिक आइडिया क्लियर बेसिक। हो जाए कि किस तरीके से यू कैन यूज लेवरेज टू हेज योर पोजीशन। लाइक ये नहीं कि आप बस बिटकॉइन खरीद लिए, बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है सो यू आर जस्ट लूजिंग योर कैपिटल, ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, इस मार्केट में जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। अगर आप फ्यूचर्स में घुस गए हो तो फिर आप रिस्क मैनेज करके ही रहो, अगर स्पॉट में हो तो फिर शांत कोई से बैठो प्रॉब्लम नहीं और मजा लेते रहो। So यहाँ पे बस एक चीज बोलना चाहूंगा छोटा सा, लाइक ये हाँ आई वाज जस्ट वाचिंग अ मीम। सो द बेस्ट वे टू अर्न मनी थ्रू लेवरेज इज कोई भी बड़े न्यूज मीडिया कंपनी में क्रिप्टो में जाके इंटर्न या आप सोशल मीडिया का कोई एग्जीक्यूटिव बन जाओ एंड नहीं, जस्ट पब्लिश दिस एक्चुअली काइंड ऑफ अ न्यूज। वो नहीं पब्लिश कर पाओगे ना, क्योंकि देखो अगर आप इंटर्न बन जाते हो तो इंटर्न को लिख के वो देना पड़ता है अपने लीडर को। एक डिक्लेरेशन तो देना पड़ता है, आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। सेम आप मैं जब एक्चुअली मैं इसमें करना चाहूंगा, मैं जब नहीं, एक आईटी क्रिप्टो में कंपनी ऐसा के लिए नहीं है। काम कर एक आईटी क्रिप्टो में कंपनी के ऐसा लिए काम करता था, तो मेरे पास डिक्लेरेशन मतलब मुझे देना होता था कि इस कंपनी का शेयर मैं नहीं खरीद सकता। हाँ हाँ, मतलब दैट इज नॉर्मल इन द ट्रेडिशनल ट्रेडिफाई स्पेस। ट्रेडिशनल मार्केट। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, यू कैन स्टिल ट्रेड। लेकिन मैं एडिटोरियल प्रोसेस आपको बताता हूँ। अगर कोई इंटर्न हो, अगर कोई रिपोर्ट लिख रहा है या फिर कोई टॉपिक लिख रहा है, दैट गोज टू द ग्रुप लीडर। ग्रुप लीडर उसको चूज करता है कि हाँ दिस विल गो टू द सब एडिटर और यू नो जो भी है उस डिवीजन के एडिटर, एंड देन दैट गोज टू द मेन एडिटर कि हाँ दीज आर द टॉपिक्स एंड देन। तो मतलब 3-4 लेयर ऑफ अप्रूवल रहता है। तो एक्चुअली सबसे इजी ये होता है कि अगर इफ यू आर ट्राइंग टू डू दिस इनसाइडर ट्रेडिंग, तो यू गो एंड ज्वाइन क्रिप्टो एक्सचेंज। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सचेंज में कौन सा टोकन लिस्ट होने वाला है, एंड यू बाय दैट टोकन बिफोर इट्स लिस्टेड। एंड इस तरीके से यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड देन 2-3 years टाइम यू कैन लूज इट एंड गो टू जेल एज वेल, राइट? जो कि कॉइनबेस के साथ हो चुका है, जो कि ओपन सी के साथ हो चुका है। तो दीज आर ऑल क्लासिफाइड एज इंटरनल ट्रेडिंग। तो अगर आप यही काम करते हो तो सूनर और लेटर यू विल गेट कॉट, एंड वंस यू गेट कॉट यू कैन बी लकी वंस कि आप एक बार किए बच गए, बट यू कैन नॉट बी लकी 2 or 3 times, you will get caught. So instead Especially of doing once this,
जैसे शोविक ने बताया, जस्ट लुक इनटू द लिक्विडिटी कि लास्ट 7 दिन में इतना बड़ा कोई पर्टिकुलर कैंडल बना है कि नहीं। अगर नहीं बना है तो बी श्योर कि नेक्स्ट मार्केट में वो पंप होने वाला है। सो यू कैन बाई एट दैट पॉइंट कि लिक्विडिटी है एंड देन it goes down a bit, then buy it so that it will pump. So like that's something which is easy to do, and programmatically also it can be done. नो, दैट इज अगेन ना कि आपको वो सीखना जानना पड़ेगा, बट फॉर दिस काइंड ऑफ मॉडल देखो जो आप मीम में आप था। अगर जेल नहीं जाना चाहते हो तो आपको तो सीखना पड़ेगा। अगर आप जेल जाना चाहते हो तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है। नो नो, दैट इज द इजीएस्ट वे आउट टू मेक मनी यूजिंग लेवरेज। Easy, ऐसा नहीं है, इजीएस्ट वे ऐसा इजिएस्ट नहीं आफ्टर वे है। दैट विल यू लैंड मे यू अप लैंड इन जेल। एनीवेयर। क्योंकि या श्योर। अगर आप लेवरेज लेते हो, अगर पता चलता है कि आपने कोई एक्सचेंज में जाके लेवरेज लिया है, ऐसा तो नहीं है कि आप लेवरेज कहीं पे भी ले सकते हो, या तो आप डेक्स में लोगे या सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लोगे। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिए तो आपका पूरा केवाईसी डॉक्यूमेंट सबके पास है, आप किसी और के नाम में लिए तो भी आपका कोल्यूजन पता चल जाएगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिए तो फिर ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब भी आप यूएसडीटी या क्रिप्टो को यूएसडी में कन्वर्ट कर रहे हो या क्रिप्टो मतलब फिएट में कन्वर्ट कर रहे हो, तब आप पकड़े जाओगे। तो डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, क्योंकि एवरीथिंग कंपाउंड्स। तो अगर आपको पैसा बनाना है, यू हैव टू स्टार्ट right things at the right time, and then you have to think of compounding. The power of compounding in investing is huge. और ट्रेडिशनल स्पेस में ये कहावत है कि एट द एंड ऑफ द डे ओनली इन्वेस्टर्स मेक मनी, 5% और 3% और 2% ऑफ द ट्रेडर्स मेक मनी। इंडियन स्पेस में भी अगर आप देखते हो तो इंडियन स्पेस में सबसे बड़ा जो लाइक गॉडफादर ऑफ ट्रेडर्स थे, तो ही एक्चुअली मेड मनी इन 2 or 3 स्टॉक्स, ही लॉस्ट मनी इन 50 स्टॉक्स, राइट। तो कोई भी अब इंडियन स्पेस में जो ट्रेडर है उनका पोर्टफोलियो उठा के देख लो, तो उन्होंने 100 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो 2 या 3 या 5 मल्टी बैगर्स बने हैं, बाकी हैव नॉट गिवन देम दैट मच अमाउंट ऑफ आरओआई। तो चलिए इसके साथ अब आरओआई की बात करते हैं, तो आते हैं हम लोग टोकनाइज रियल वर्ल्ड एसेट पे। तो दिस मार्केट इज गोइंग टू ग्रो बिग। तो जैसे हम लोग मैं सिंगापुर से आने के बाद कहा था कि आरडब्ल्यू इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज गोइंग टू बी दी लीडिंग इंडिकेटर फॉर द क्रिप्टो स्पेस इन द नेक्स्ट बुल मार्केट। तो अभी वहां पे देख रहे हैं कि आरडब्ल्यूए में बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कार्स, आर्ट, जेम्स, ऑल दीज आर बीइंग टोकनाइज्ड। और इसका फायदा क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आप शोविक यहाँ पे इंडिया में बैठ के आई कैन नॉट होल्ड यूएस बॉन्ड्स, मतलब देयर इज अ लिमिटेशन। बट अगर कोई ऐसा आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म है जैसे ब्लूजे फाइनेंस हो गया, जैसे एसटीबीटी हो गया, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे यू कैन गो एंड डायरेक्टली बाय टोकन्स विच इज रिफ्लेक्टिंग द यूएस बॉन्ड्स, तो यू आर गेटिंग द गेन आउट ऑफ दैट। तो दैट इज व्हाट दे आर मार्केटिंग हियर। बट आरडब्ल्यू का जो बेसिक फंडा है वो है कि फ्रैक्शनल एसेट इन्वेस्टिंग, जो कि नॉर्मल रिटेलर्स को इस स्पेस में काफी अच्छा खासा रिटर्न देगा। दैट इज बैक्ड बाय रियल वर्ल्ड एसेट्स, that is not backed by speculation. So this is something which is going to play out, and they say कि it's a $10 trillion market cap, and अगर कोई भी अभी आप कोई बैंक या फिर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये सबको देख रहे हो, तो जैसे ब्लैक रॉक हो गया, तो ब्लैक रॉक हैज $10+ trillion of asset in their inventory, which is almost triple the size or close to triple the size of India's total GDP. तो वो बिटकॉइन को लेके बुलिश है एंड आरडब्ल्यूएस को लेके बुलिश है, क्योंकि अगर आरडब्ल्यूएस लीगल हो जाता है, इट गिव्स देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पावर। एवरीबडी कैन बाय इट नाउ। ब्लैक रॉक का बाइंग मतलब नॉट एवरीबडी कैन बाय ब्लैक रॉक शेयर्स और इन्वेस्ट यूजिंग ब्लैक रॉक, बट वंस दे हैव दिस टोकनाइजेशन कॉन्सेप्ट, एवरीबडी कैन इन्वेस्ट यूजिंग दैट टोकन्स। So that is the power of tokenized RWAs, and this is going to be bigger and bigger in the upcoming days. So Platypus DeFi has taken a proactive measure to temporarily suspend all pools. दो ही चीज है, या तो रब कूल होने वाला है या हो चुका है, सबसे पहला। और दूसरा है कि देयर सम वल्नरेबिलिटी जो कि कोई हैकर ने एक्सप्लॉइट किया है। whatever it is, so this is just going to show कि how
DeFi and smart contract is not always the right thing for you to get into, even if you are like yield farming. Because imagine you are having $1,000 and you put in to get 5% APY in one platform, then you use liquid staking to put money in another platform. कोई भी एक प्लेटफॉर्म अगर डिफॉल्ट करता है, you lose that $1,000. Right. So that is the problem with DeFi, क्योंकि you just don't know the security vulnerability of the smart contract. And इसके लिए there are multiple companies which are trying to do smart contract audit. But then at the end of the day, अगर जैसे Certic है, तो Certic has done 10,000 plus audits, for example, let's say 10,000 plus audits में अगर उसका मतलब chance of getting wrong is 0.1% or 0.5%, let's say 0.1 to 0.5%. बट अगर उसी कोई एक प्रोटोकॉल में आपने पैसा डाला था, तो इवन इफ इट्स वेरीफाइड बाय सर्टिक, यू लूज ऑल योर मनी. So before you play into DeFi, know the risk that whatever you're putting into DeFi, unless is token staking directly on the protocol, you can lose 100% of your funds. Right. So, Krish, I think in this news there was a hack. So I think this is like on 12th of October. If you can open the account, you'll see. No, if you can open the account, I think they recovered back 90% of their 90% of fund. the stolen funds. Right. So this is like a news 1 or 2 days back. So this is like last week also, मैं और शौविक बात कर रहे थे that most of the protocols that are getting hacked, the hacker is returning back the money, and क्योंकि almost 90% is getting back क्योंकि because हाँ, क्योंकि yeah, क्योंकि हैकर्स वो पैसा लेके बाहर नहीं जा पा रहे हैं. 2017-18 में क्या होता था कि इफ यू हैक समथिंग, यू कैन इजीली कन्वर्ट इट टू फिएट बाय डूइंग एन ओटीसी ट्रेड. बिकॉज ना तो right, उस टाइम में टीआरएम लैब्स था, ना चेन एनालिसिस था, और था भी तो उतना स्ट्रांग नहीं था बिकॉज दे वर यूजिंग ऑल्ट कॉइन. नाउ Mhm. यू कैन एक्चुअली मॉनिटर कि किस तरीके से वॉलेट में मूव कर रहा है, एंड एट द एंड ऑफ द डे हैकर को फंसना नहीं है. और कोई भी अगर हैकर को डॉक्स कर देता है कि है दिस इज द हैकर, ही इज बीन डॉक्स्ड, गवर्नमेंट तो उसके पीछे पड़ेंगे, वो तो है ही, बट नॉर्मल क्रिमिनल्स भी उसके पीछे पड़ जाएंगे कि हे दिस गाय हैज मनी, लेट्स लूट हिम, लेट्स किडनैप हिम, लेट्स डू समथिंग बैड विद हिम. तो Right, इसीलिए अभी जो भी हैक्स हो रहा है, जो भी बड़ा हैक्स भी हो रहा है, वट एवर इज द हैकिंग अमाउंट, if somehow they are being able to dox the user's identity, or they are being able to reach out to the user and say, hey, we know who you are, return the funds but keep 5% as bounty or 10% as bounty, तो 5 to 10% छोड़ के rest of the amount is getting back. right, एंड कभी कभी ऐसा भी होता है, आई नो अ फ्यू केसेस जहाँ पे जो हैकर थे उनको उन्होंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के हिसाब से हायर कर लिया right. कि भाई यू नो ऑल द थिंग्स दैट इज द प्रॉब्लम इन आवर प्रोटोकॉल, कम इन एंड हेल्प अस फिक्स And इट. help us. Right. तो विच इज अ गुड थिंग फॉर द हैकर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही आल्सो हैज टू अर्न मनी. तो वो ब्लैक हैट हैकर से व्हाइट हैट हैकर बन जाता है. I तो think टाइप last this month, I think Avalanche has got a lot of this kind of hack. Last week, I think Star Arena also had a similar issue, and हाँ, now this platypus. तो ये होता रहेगा, मतलब दिस इज अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि डिफाई इज लाइक वेरी वेरी इनिशियल स्टेज, तो इमेच्योर भी है. तो इट विल हैपन कि लाइक इस तरीके से हैक्स होते रहेंगे एंड पीपल विल कीप ऑन लूजिंग मनी, एंड मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर डीजेंट, सो दे नो द रिस्क ऑफ देम पुटिंग इन मनी. आई थिंक लूना वाज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे अननोइंगली बहुत सारे न्यूबीज भी पैसे डाल दिए थे, बट जनरली ऐसा नहीं होता है डिफाई में. पीपल हु आर यूजिंग डिफाई दे नो देयर रिस्क. तो यहाँ पे पेंटेरा कैपिटल और हैश की कैपिटल एक्सेट्रा ने एक टेक्स सिंथेटिक फ्यूचर्स एक्सचेंज को बैक किया है $22 million देके. तो बेसिकली इट्स फ्यूचर्स एक्सचेंज ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी बुलिश, क्योंकि perpetual futures on DEX is not very easy to build, और अगर आप बिल्ड कर लेते हो लिक्विडिटी विल बी अ प्रॉब्लम. तो यहाँ पे जैसे आपने देखा है कि सिस्क्यो है ना, इंटरनेशनल ग्रुप, सो दिस इज अ लिक्विडिटी मेकर और मार्केट मेकर एज वी कॉल इट, जैसे B2C2 हो गया एक्सेट्रा. तो आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट LPs in the DEX in crypto liquidity space. So they are backing it. It means that it's a
it's verified by them, let's just say, and वो इसका potential इसलिए देख पा रहे हैं कि once BTC ETS and Ethereum ETFs are finalized, जो कि अगले एक साल में हो ही जाएगा hopefully, then they will see a lot of these companies which wants to do block trades but not on centralized exchanges. They can use these decentralized exchanges to do this kind of futures hedging. सो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं जो कि 4 साल 5 साल पहले सोचा नहीं जा सकता था कि लाइक यू कैन डू इट. तो आई थिंक क्रिप्टो इज मेच्योरिंग क्वाइट अ लॉट, एंड नेक्स्ट बुल मार्केट में वी विल हैव सम वेरी गुड प्रोटोकॉल्स जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज को चैलेंज करेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो अ बैड थिंग फॉर बाइनेंस बिकॉज Binance has one of the best liquidities that and execution venues, so इसीलिए लोग वहाँ पे जाते हैं. But if you have a similar kind of execution venue and liquidity in other decentralized exchange, so most of the DeFi people or experienced crypto people will not go to Binance क्योंकि वहाँ पे counterparty risk होगा. पॉलीगॉन को लेके कुछ काफी न्यूज आया है. आई थिंक इट्स समथिंग विच आई डोंट वांट टू गेट इनटू मच डिटेल्स. तो पॉलीगॉन्स के कुछ फाउंडर्स ने ऑलरेडी लास्ट एक साल में आई थिंक अर्जुन कलसी एंड जयंती कनानी, हाँ, तो जयंती ने छोड़ दिया है पॉलीगॉन और छोड़ रहे हैं पॉलीगॉन, एंड दे आर गोइंग टू गो टू सम अदर थिंग. तो इट शोज की इंटरनल स्ट्राइफ्स है. And although they have raised $450 million at few billion dollar or few tens of billion dollar valuation, if they don't have enough founders to drive it, it can be a very quick spiral down. तो उन्होंने जो भी बिल्ड किया है that can go like vanish down the drains very quickly. तो इसीलिए they are trying to name 13 people including officials from Coinbase and Ethereum Foundation for decentralized governance, which is a bit strange. Let's just take a step back. Polygon is a decentralized layer 2. Now they are including officials from Coinbase for governance. Coinbase का खुद का एक दूसरा layer 2 है जो कि है base. So how can you allow a competitor to come in and be on your board? So basically whatever is happening with Polygon, these Coinbase officials will have a direct look at it कि like आगे ये होने वाला है या ऐसे होने वाला है. If you are including Ethereum Foundation consensus, it's fine because Ethereum Foundation is the layer 1. So if Polygon is doing well, if Base is doing well, if Arbitrum is doing well, Ethereum Foundation is happy because Ethereum is doing well. But you cannot allow probably another competitor to come and look at your tech, come and look at your roadmap. So not sure why, but hopefully soon we will come to know कि क्यों Polygon is trying to court other L2s. मतलब अगर Coinbase को आप entry दे रहे हो, so why has Arbitrum or Optimism been left out? Those are direct competitions for Polygon as well, right? उनको भी आप board में entry दे दो. Like what is the rationale behind this goes beyond my mind. But some smart people are there, or some very smart people are there, whichever is the case, who have thought of this structure. Only time will tell how this moves ahead. But inviting Coinbase is kind of an iffy move, I think. आपको क्या लगता है सोफिक? Like, do you think if we create a crypto exchange, आप Indian crypto exchanges के board members को यहाँ पे लाके बोलोगे कि have a board seat? मुझे लगता है कि perhaps they want to know their perception and the way they But they are look at the direct things. competitors. They are direct competitors, right? They are using base. अगर वो base use ना करके अगर वो Polygon का ZK Sync का कुछ use करते, I would have been still fine because at least their interest is aligned with Polygon, right? But यहाँ पे their interest is probably not aligned with Polygon because if base does well, then somewhere Polygon is losing. It's a direct competition. कुछ तो मतलब है कि जो हम लोग को नजर नहीं आ रहा है apparently, but हो सकता है कि कुछ दिनों में ये मतलब रिवील हो जाए कि एक्चुअल बेस आके बोलता है कि वी विल शिफ्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑप्टिमिज्म टू Polygon something, then it makes sense कि चलो now their interests are aligned. But at this point, sitting at this juncture, I don't see कि किस तरीके से Coinbase के officials को वो यहाँ पे ला रहे हैं, because Coinbase Foundation, Coinbase Exchange, everybody is
the same company, same entity, maybe different division, but it's the same Hmm. entity. But I think Krish here is main point is Polygon just proposed a proposal. I think this is not finalized yet. Ah, So but maybe No, but proposal itself is so they are weird. thinking about it, na. बट proposal itself is so weird. अगर पॉलीगॉन को yeah. बोलना होता कि हे आई वांट टू हैव 13 काउंसिल मेंबर्स, तो पॉलीगॉन क्या करता है? पॉलीगॉन विल आस्क लेट्स से इथेरियम फाउंडेशन टू कम इन, कंसेंसस टू कम इन, link to come in, graph to come in. So these are all potential partners of Polygon, which if they are on board on the Polygon decentralized governance, they will add value. क्योंकि अगर कोई भी चीज पॉलीगॉन में बिल्ड हो रहा है एंड लिंक ऑलरेडी हैज द एपीआई, इट विल बी बिल्ड फास्टर. कोई Right. भी चीज पॉलीगॉन से पुल हो रहा है एंड ग्राफ इज ऑलरेडी सपोर्टिंग दैट, इट विल बी पुल्ड फास्टर एंड सम अदर डैप्स कैन बी बिल्ट ऑन टॉप ऑफ इट. तो देयर शुड बी सिनर्जीज कि क्यों आप उस मेंबर को बोर्ड में ला रहे हो या क्या उसका रोल होगा. Just because you want to decentralize, it doesn't mean you bring 13 random people and put them there and say, hey, we are decentralized. And yeah, Indian state refiner HPCL to use blockchain to verify purchase orders. There I durust hai. So that is what I want to say about this particular news, because purchase order on blockchain is one of the easiest ways to verify inventory and purchases, Supply like chain. balance sheet basically. आपका आपके पास क्या है और आप कितना सेल कर रहे हो, that is one of the easiest things to match. And sometimes these can be inflated or deflated based on आप क्या दिखाना चाहते हो. अगर आप HPCL है and it's a state refiner, so they don't want to inflate their balance sheet because then they will be in problem. They don't want to deflate their balance sheet a lot, but maybe they want to deflate it a bit. But अगर वो blockchain में purchase order होता है, they would not be able to do it. Like this is a very good perfect. This is one of the perfect use cases of blockchain implementation, जहाँ पे crypto का जरूरत नहीं है. But if you actually want to be more open and you want auditors to use this cannot be on a private blockchain. So I'm not sure कि क्या वो use करना चाहते हैं. So basically they are doing a POS. Yeah, so they're doing a POS. I'm not sure what kind of blockchain they are using. Probably they'll be using a consortium of private blockchain for doing the POS. But if they are actually wanting to proceed forward, तो उनको private blockchain या फिर consortium blockchain से move करके public blockchain या layer 2 या layer 3 even में जाना चाहिए, and they used to post it so that it is there forever as a proof. So I don't know how long this will take, but this is like a step forward in the right direction. तो इसी के साथ हम लोग आज के कवरेज पे एंड पे आते हैं. एंड आई वुड लाइक टू से शुभ शारदिया and a happy Durga Puja to all our listeners. I don't know how many of them are there, maybe a couple. Today's Ponchumi. Hopefully for the next week we have a lot of fun. Relax. Sam has been working and Souvik has been working like crazy, so now they can relax a bit. Hopefully, I'm still hopeful about that. And to all our listeners, do enjoy your Dasera, Navratri, Dandiya, whatever you are celebrating across the whole pan of India. And over to you, Sam. Yeah, so same from my side and happy Durga Puja to everybody. जो भी ये stream सुन रहे हैं या बाद में जब भी देख रहे हैं. So and I hope that everybody enjoys the time. And so हम लोग next week जब आएंगे we'll already have like a festive mode of like 4-5 days after celebrating Durga Puja. And Then we'll wait for Diwali. yeah. So we have covered almost everything that we intended to, and this I think this was a long session today, like more than 1 hour. We have got many viewers, so thank you all for joining us, and whoever is watching this stream again. And do follow us. Do check out our socials as we keep on doing this kind of sessions every week. So you get every week you get a daily dose of what is going on in the crypto space, and you get to learn
as well as have fun along with us. So do join the live streams. Generally, we keep it on Thursdays or Fridays and after 7 p.m. So uh, hoping to meet you soon, and happy Durga Puja, guys. Bye bye. Bye bye. Thank you.